हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? बढ़िया और मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक आप जो जी की सीरीज देख रहे हैं आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि संख्या इतनी छोटी है लेकिन मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपका ये सपोर्ट जो है ना और ये चेहरे पर स्माइल जो है ये सब आप ही की देन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सिर्फ आप ही की देन है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है, वरना हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। आपका जो साथ है, आपका जो सपोर्ट है, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। और यूं ही हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, तक ना सही कुछ पल के लिए बने रहें, बस बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 14 जीके सीरीज का। आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे जीके सीरीज का पार्ट 14। आइए क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में रिपीट कर दिया मैंने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि जो है दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर मध्य प्रदेश भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर अब जो है राजस्थान है। ओके, अपडेट करो अपने आप को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। ये क्वेश्चन भारतीय संविधान से पिकअप किया गया है। क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी? आपको पता है भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। उन 6 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। इट मीन्स समानता का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये किस आर्टिकल के साथ डील करता है, यानी कहां से कहां तक इसके बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है? ये हमारा आज का क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। जनरल इलेक्शंस हेल्ड एवरी डैश ईयर्स? अब देखो, इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं हर कितने साल बाद वो कराए जाते हैं। नॉर्मली आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस देख लो, वो कब होते हैं, इन्हीं जनरल इलेक्शंस बोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। हर 5 साल बाद में जनरल इलेक्शंस को करवाया जाता है भारत देश में। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि ये सीरीज एक दवाई की तरह काम करती है, इसलिए कॉपी पेन के साथ रिवीजन करते रहे साथ साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? पहली बात तो ओटीपी हर जगह मांगा जाता है, एरे गैरे को नहीं देना चाहिए किसी को भी, ठीक है? तो काम हो तभी हमें ओटीपी देख के हमें खुद ही लगा लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल नेम है। ओटीपी को तो छोड़ो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, मूल कर्तव्य यानी हमारे देश के अंदर हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो वो जो मूल कर्तव्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार अलग अलग है। मूल अधिकार यानी जो 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन संविधान से आते हैं और संविधान को पढ़ने की कोशिश कर लो, और नहीं पढ़ा जाता तो मैं सीरीज बना रखी हूँ, सीरीज को देख लिया करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत के अंदर जो कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो हाईएस्ट लेवल पर है? तो इसका आंसर मुझे पता है, लगभग जानते होंगे आप सब। तो ऑप्शन नंबर सी, केरल स्टेट। केरल स्टेट का लिटरेसी रेट लगभग जो है 98 के आसपास है। ओके, इसका राइट आंसर केरल स्टेट होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 172। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया सेंग? भारत का पहली बार जो राष्ट्रीय गान है वह कब और कहां गाया गया था? ध्यान रखें, राष्ट्रीय गान की बात की गई और पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो पहले आप जरा ऑप्शंस देखिए और आंसर को गेस कीजिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1911। 1911 में पहली बार कलकत्ता के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में ये जो है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया गाया गया था, जो कि हमारा जन गण मन है, 52 सेकंड का होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है?
तो क्वेश्चन है व्हेन डिड सिकंदर अटैक्ड ऑन इंडिया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये एक ऐसा राजा था जिसने आधी दुनिया पर राज कर लिया और लेकिन भारत पर आक्रमण किया, भारत को नहीं जीत पाया। समझ रहे हो आप कहीं ना कहीं कितना पावरफुल था ये। अभी तो कहते हैं यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख लें सबको अपनी जेब के अंदर, हमसे बच के रहना ओ मेरी जान। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कर रहा है, गाना तो चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 174, वो रोट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस बुक को किसने लिखा था। ये किताब का नाम है। तो इस किताब को ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महात्मा गांधी ने इस किताब को लिखा था, ठीक है, जिन्हें हम एम के गांधी के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख देख के अब चक्कर आने वाले हैं। क्यों चक्कर आने वाले हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस का है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 175, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रोटॉन। आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पढ़ा होगा, उसी में से ये प्रोटॉन शब्द आया है। तो इसके फाउंडर कौन है? साइंस में आपने वो गोले आते हैं ना छोटे छोटे करने वाले फिलअप, वही प्रोटॉन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमिस्ट रैथरफोर्ड। देखो मुझे भी नाम नहीं आ रहा ना, इसका नाम पूरा क्या, एमिस्ट रैथरफोर्ड, जो क्या है प्रोटॉन के फाउंडर है। हाँ तो नन्ना मुन्ना राई हूँ, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं हमने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बढ़ना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन फिर से देखो संविधान से रिलेटेड है, तो संविधान पढ़ लो, ठीक है। और नहीं पढ़ा जाता तो मैं कह रहा हूँ सीरीज को रीस्टार्ट करूंगा, अगर कमेंट में यस लिख देना स्टार्ट करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 176, फ्रॉम वेयर सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वह किस देश से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से जो है कंसेप्ट जो है सिटीजनशिप या नागरिकता का लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी उम्मीद को मत तोड़ना, मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको आता है। कमेंट में लिख दीजिए इसका आंसर क्या है, वरना मैं बताता हूँ। जिसने पहले बता दिया वो कमेंट में लिखते जाएं। ओके, तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 177, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड इज, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। आपके सामने जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ध्यान रहेगा इस चीज का, और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 178 बोल रहा है, ना कि मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद देख लो। वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेन ब्लड ग्रुप्स आर देयर, टोटल कितने मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये बताओ। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सही है ना, तुम खून दो लोगों को और मैं उसका ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें। तो देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं टोटल मेनली अगर बात करूं मैं, ठीक है। तो 8 ब्लड ग्रुप्स आपको ध्यान रखने हैं, ए बी पॉजिटिव, ये वही। आज के सेकंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है एग्जाम पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका हमारा नाइबरिंग कंट्री है, ठीक है, ज्यादा फासला नहीं है, फासला बहुत कम है। आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं, आप बताइए आपका क्या आंसर होगा। हाँ जी, बहुत से लोगों का आंसर जो बी है वो नहीं है, तो आंसर बी नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्री जयवंतपुरम कटे, जो कि क्या है, कैपिटल है श्रीलंका की, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। और कोलंबो जो है वहां की जुडिशरी कैपिटल है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, अपडेट रहा करो, कैपिटल को भी लेकर ओके, पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इसी के साथ आज की क्लास को देखने वाले दर्शक कृपया ध्यान दीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपका क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, कुछ ही देर में इसके ऑप्शंस भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरबीआई बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत देश में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935। 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, पार्ट 15 जो कि रहेगा हमारा। और हाँ, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया 200 सब्सक्राइबर्स, और आपका सहयोग रहा तो जल्दी हम 1000 तक भी पहुंचेंगे। अपना विश्वास बनाए रखें और अपना सहयोग बनाए रखें। जी हाँ, और आपका विश्वास ही है जो हमारी एक पहचान बनेगा, और इस पहचान के हकदार आप होंगे। जी हाँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।